हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई हमने देखा था, जहां इक्वेशन हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, या एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू दिस। ठीक है एक्सप्रेशन। तो यहाँ जो है कि ये एक्सप्रेशन दो फैक्टर में रिजॉल्व हो, दो फैक्टर में रिजॉल्व के लिए हमारा क्या कंडीशन था कि डेल्टा इसका डी क्या हो, जीरो हो। तो डी जीरो होने के लिए आपने निकाला था ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब ये हमने प्रूफ भी उसका देखा था कि एक्स में उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया और उसके बाद श्रीधराचार्य मेथड से हमने सॉल्व किया। रूट के अंदर जो भी था तो वो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए उसे क्या होना पड़ रहा था, जीरो होना पड़ रहा था। तो वहां से एच स्क्वायर माइनस ए भी ग्रेटर देन जीरो भी आ रहा था, जो अंदर में लीडिंग कोफिशिएंट बना था उसका वाई का। ठीक है। और उसके बाद जो भी था ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो, वहां से आ जा रहा था। ठीक है। तो वो एक तो इसमें क्या होता है कि आपको जैसे कोई भी इक्वेशन में एम इन्वॉल्व करा के और आपसे पूछ ले कि ये जो है एक्सप्रेशन दो फैक्टर में रिजॉल्व होता है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, तो हमें सीधा क्या करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है डेल्टा का। ठीक है। जैसे सिंगेज में भी एक प्रॉब्लम है कि टू एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स वाई, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच द एक्सप्रेशन, लिखो आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच द एक्सप्रेशन टू एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई माइनस टू जो है। अब ये जो है दो लीनियर फैक्टर में, लीनियर फैक्टर, यहां भी क्या आ जाएगा, लीनियर फैक्टर हमारा। तो दो लीनियर फैक्टर में ये रिजॉल्व होता है। ठीक है, रिजॉल्व। तो आपको बताना है फाइंड एम, फाइंड एम। ठीक है। क्वेश्चन आपका है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच द एक्सप्रेशन दिस कैन बी रिजॉल्व इनटू टू लीनियर फैक्टर। ठीक है। तो यहां से आप कर सकते हैं। चलिए, तो पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो है एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, या ये है हमारा। चलो मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई हमारा ये है। अब यहाँ से हम कंपेयर करना शुरू करते हैं, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ से, तो ए इक्वल टू टू। ठीक है। एच इक्वल टू, तो क्या है, एम, एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ एम है, यहाँ टू एच है, तो आप लिख सकते हो एम बाई टू। टू एच इक्वल टू एम, तो ये एम बाई टू। ए बी, बी इक्वल टू थ्री वाई स्क्वायर, यहाँ बी तो थ्री। ठीक है। जी एक्स, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है, तो जी इक्वल टू जीरो। ठीक है। एफ वाई, वाई का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, तो टू एफ, या एफ इक्वल टू सीधा आप लिख सकते हो माइनस फाइव बाई टू, एंड सी इक्वल टू माइनस का टू। ठीक है। तो डेल्टा जो हमारा है वो क्या है, ए बी सी प्लस टू एफ जी एच प्लस माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब देखो, जी जीरो है, जी जीरो होने से ये भी जीरो, ये भी जीरो। ठीक है। तो ये भी चीज ध्यान में रखना है जो जीरो हो रहा है। अब चलो ए बी सी, तो ए बी सी में हमारा ए आ गया टू, बी आ गया कितना, थ्री, सी कितना है, माइनस टू, माइनस ए है हमारा टू, एफ कितना है, तो एफ है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस फाइव बाई टू का स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, तो सी कितना है, माइनस टू, एच कितना है, तो एम बाई टू का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा कितना, माइनस ट्वेल्व, और ये हो जाएगा कितना, माइनस टू इंटू ट्वेंटी फाइव बाई फोर माइनस, तो ये प्लस टू इंटू एम स्क्वायर बाई फोर इक्वल टू जीरो। तो ये टू से टू
2, तो ये माइनस का 24 माइनस का 25 एंड प्लस का, अच्छा 25/2, एक सेकेंड, हमने 2 एलसीएम ले लिया ना, तो प्लस 2m² इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 2m² इक्वल टू 49। ठीक है, अच्छा एम का 2m आ जाएगा, तो m² इक्वल टू 49, तो m इक्वल टू प्लस माइनस 7। ठीक है, m इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 7 हो जाएगा। तो ऐसे तो देखो m जो है +7 के लिए भी 2 लीनियर फैक्टर आएगा और -7 के लिए भी 2 लीनियर फैक्टर आपका आएगा। तो अब यहाँ से क्वेश्चन ये एंड फाइंड m है, इसके आगे आपको करना है कि ऑल्सो फाइंड फैक्टर, ऑल्सो फाइंड फैक्टर। ठीक है, तो आपको फैक्टर निकालना है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सिंपली जैसे 2x² प्लस हम m इक्वल टू 7 लेते हैं। ठीक है, m इक्वल टू 7, तो ये क्या हो जाएगा, 7xy प्लस का 3y² माइनस 5y माइनस 2। तो देखो हमने क्या बोला था कि पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर लेंगे। तो देखो 2x, तो 2x तो 2x प्लस 3, या ऐसे आप कर लो इसको इस तरीके से, देखो 2x² प्लस ये हो जाएगा कितना, 6xy प्लस का xy प्लस का 3y² माइनस 5y माइनस 2। ठीक, ऐसा कुछ। तो यहाँ से 2x अगर हम कॉमन लेते हैं, तो 2x अगर कॉमन लिए तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस का 3y। ठीक है, एंड प्लस का y अगर हम लेते हैं तो x प्लस का 3y। यहाँ से तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई एंड x प्लस का 3y। ठीक है, ये यहाँ से एंड माइनस 5y माइनस 2, ऐसा कुछ हम लेके चले, माइनस 5y माइनस 2। ठीक है, तो हम क्या करते थे कि ये तो फैक्टर इसका हम जो भी है ले लिए, अब इसमें हम क्या करते थे, कांस्टेंट ऐड करते थे, तो वो हो जाता था 2x प्लस वाई प्लस k1 एंड x प्लस 3y प्लस k2 ऐड किए हम, और इसको माइनस, या इसको आप ऐसे लिख लो कि इसको भी रहने देते हैं हम। ठीक है, हमने ये ऐड किया, और ये जो है अब ये जो फैक्टर है वो किसके इक्वल हो गया, वो हो गया 2x² प्लस 7xy प्लस 3y² माइनस 5y माइनस 2। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ से जो k का कोफिशिएंट है, k मीन्स k जो है एक्स वाई में, अब देखो हमारा क्या है, ये जो है वो इतना, तो जो है वो यहाँ से ये और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आ ही रहा है, तो हम क्या लिखेंगे कि k इंटू एक्स प्लस 3y प्लस k2 प्लस k1 इंटू एक्स प्लस k1, तो k2 इंटू एक्स 2x प्लस y प्लस k1। ठीक है, इक्वल टू माइनस का 5y माइनस का 2। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो कि x का कोफिशिएंट कुछ है नहीं, तो x को हम क्या करते हैं, साइड करते हैं, x को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ y_k1 y_k2, तो देखो 3k1 प्लस का k2 इक्वल टू माइनस का 5। ठीक है, ये आप देख सकते हो, या यहाँ से ये भी चलो रहने देते हैं, x एंड 2x, आप ये आ जाएगा कि k1 प्लस 2k2 इक्वल टू 0, ये भी तो हम बोल सकते हैं यहाँ से। अब देखो k1 k2 तो 2k1 k2 इक्वल टू -2। यहाँ हमारा क्या था कि जब भी कांस्टेंट टर्म जो है एब्सोल्यूट टर्म जरूरत होगा तब इसका यूज करेंगे। ऐसे दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, यहाँ से अगर हम देखें तो k1 इक्वल टू माइनस का 2k2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3
3 K2 को हम यहाँ यूज कर लेते हैं, तो 3 इंटू माइनस का 2K2 प्लस का K2 इक्वल टू माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस का, तो माइनस का 5, तो K2 इक्वल टू 5, K2 इक्वल टू 5, तो K1 इक्वल टू माइनस का 5/2। ठीक है, तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि जो फैक्टर आएगा हमारा वो क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 5/2 एंड 3K1 प्लस K2 इक्वल टू माइनस का 5, K1 प्लस 2K2 इक्वल टू 0, तो K1 इक्वल टू माइनस का 2K2, 5 से 5 जब कैंसिल हो जाएगा तो ये तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस का 1/2, माइनस का 6 प्लस माइनस का 5 इधर माइनस कैंसिल आउट, तो K2 1 और K1 हो जाएगा माइनस का 1/2, तो K1 हमारा है क्या, माइनस का 1/2 एंड ये हो जाएगा 3x 2x प्लस वाई माइनस 1/2 एंड x प्लस 3y एंड K2 हमारा क्या है, प्लस का 1। तो देखो m इक्वल टू हमने m इक्वल टू 7 से सॉल्व किया और m इक्वल टू -7 से आपको बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये करना है। ऐसे जो है हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे हमने पिछली क्लास में मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन शायद किया था। चलो एक पहले मैक्सिमम मिनिमम से रिलेटेड भी एक प्रॉब्लम देखते हैं, फिर इस पे आते हैं। ऐसे आपका क्या हुआ कि ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए डेल्टा का। ठीक है, उसके बाद तो ये सब इजी ही हो जाता है। इसमें आगे आपको जहां से भी जो भी प्रॉब्लम मिले वहां से आपको करना है लॉन्ग जो होगा। अब देखो एम आपसे निकलवाता होगा क्वेश्चन बुक वगैरह में, हमने क्या किया कि बोला कि फैक्टर भी निकालो, तो फैक्टर निकालेंगे थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगा। और इस पे जैसे भी देखो जहां भी क्वेश्चन आपको मिले और बोले कि एम वो बताओ जहां 2 फैक्टर है, ठीक है, तो आपको फैक्टर भी निकालना है। फैक्टर भी निकालोगे, ये प्रैक्टिस अगर बनी रहेगी स्ट्रेट लाइन वगैरह आगे भी ये यूज होगा और ईजी होगा आपके लिए। ठीक है, वहां भी सेकंड डिग्री में इक्वेशन दे देगा आपको, वो 2 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दोनों निकालने होंगे, तो ये सब चीजें रिवीजन में रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वो करना है, खुद से करना है। वो अगर दिया हुआ नहीं है तो भी फिलहाल प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम हॉल में ये सब तो नहीं, जब बोलेगा करने के लिए तो नहीं करेंगे, और प्रैक्टिस के लिए करना है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आपका है कि फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फॉर x greater than equal to 2, smallest possible value of y, smallest possible value of y, तो y हमारा क्या है, log बेस 10 x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 26 माइनस का log बेस 10 x प्लस 2। ठीक है, चलिए तो देखो पहले ही दे रखा है, जब आपने आगे पढ़ा होगा या
आपको ये पता होगा, लॉग आपने पढ़ा होगा तो ये जरूर हमने बताए हैं वहां पे कि ये जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन तो यहाँ डायरेक्टली बोल दिया है कि x जो है वो ग्रेटर देन 2 के लिए है। यहाँ तो हमने -2 हम निकालते, पर यहाँ से ग्रेटर देन 2 डायरेक्टली बोल चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो फैक्टर हो सकता है, तो इसको अगर हम y को ऐसा कुछ लिखें, लॉग में है तो हम ऐसा देख लेते हैं कि बेस 10 और log m माइनस लॉग एन, तो log m बाई लॉग एन हम लिख सकते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 26 अपॉन एक्स प्लस 2। तो हम कॉमन फैक्टर ढूंढ रहे हैं, मिल जाए तो अच्छी बात है। तो देखो इसका अगर हम फैक्टर निकाले तो ये कुछ ऐसा आएगा, log बेस 10 एक्स प्लस 2 इंटू इसका जो है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। ठीक है, ये आप खुद से करना कि ये जो है ऐसे आप कर सकते हो। देखो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 26, हमें कॉमन फैक्टर लेना है एक्स प्लस 2, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 अब इसमें डालते चलो, एक्स स्क्वायर तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर। अब देखो 6x तो 6x प्लस 2, तो 6x स्क्वायर हो गया, माइनस का क्या हो गया 12x, हमारा 12x, तो ये हो गया प्लस का 13x, अगर हम लेते हैं तभी तो ये हो जाएगा x आएगा, 13x माइनस 12x तो x प्लस का तो 13x, तो x प्लस 2 हम कर लेते हैं और इसको, तो ये हो जाएगा 1326। तो यहाँ से हम x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 13। ठीक है, इस तरीके से है, काफ़ी सारे मेथड हैं जो फैक्टर वगैरह निकालते हैं क्यूबिक के। ठीक है, तो कोई नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो, इजी है, बेसिक है। तो यहाँ से आपका ये क्या हो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा क्या, log बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 13। अब देखो पहली बात तो ये है कि जब भी लॉग में ऐसा कुछ आता है तो आपको डी उसका चेक करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर अगर हो जाए तो जो और इजी है चीज़ें। परफेक्ट स्क्वायर के लिए आप क्या करोगे कि देखो log बेस 10 यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3, 6x आ गया, तो 3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस का 3 तो 9, अब प्लस 13 है तो ये हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका log बेस 10 एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस का 4। ठीक, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ से x इक्वल टू 3 पे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोला है, तो x इक्वल टू 3 हम ले सकते हैं, तो x इक्वल टू 3 पे एट x इक्वल टू 3 y जो होगा वो log बेस 10 और ये 0, तो ये क्या हो जाएगा 4, तो हम लिख सकते हैं कि यही हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हो। तो लॉग के क्वेश्चन देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने काफ़ी सारे प्रॉब्लम कर रखे हैं, या आप रेंज वगैरह से रिलेटेड जो हैं वो आपको फंक्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट में वहाँ से भी आप देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो देखो एक चीज़ और, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम जो भी है हमने बोल रखा है कि आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर भी अगर हम यहाँ अगर देखना चाहें तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अब जैसे देखो क्वाड्रेटिक में प्रैक्टिस अगर करना हो तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में तो आप क्वेश्चन एक नोट डाउन कर लो। जैसे आपको रेंज निकालना था, रेंज, तो ये हो गया y इक्वल टू, या y आप खुद ही पुट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 14x प्लस का 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, तो इसका आपको क्या बताना है, y रेंज बताना है। ठीक है,
तो ऐसे हैं प्रॉब्लम, फिर आगे हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का। ठीक, अगर आप लीनियर फैक्टर में देखना चाहते हैं, लीनियर फैक्टर में क्वेश्चन, तो फाइंड लीनियर फैक्टर, फाइंड लीनियर फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का प्लस का एक्स वाई माइनस एक्स माइनस और प्लस का 2y माइनस का 1। ठीक है, तो इसका आपको क्या करना है, लीनियर फैक्टर निकाल लेना है। ऐसे आप कर सकते हैं। तो जो भी है उसका आप रिवीजन करें, क्वेश्चन करें और ये चीजें समझें। ठीक है, लीनियर फैक्टर है तो आपको लीनियर फैक्टर निकाल लेना है, डेल्टा इक्वल टू 0। क्या अब देखो यहाँ बोल रखा है फाइंड लीनियर फैक्टर, तो डेल्टा वेल्टा निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्टली फैक्टर आप निकालो। ठीक है, इसको ब्रेक कर लेना है, प्लस m वैसे पुट करके कर लो, या सिंपल है। उसके अलावा जो हमने मेथड इक्वेशन हमने यूज किए थे कि हमने क्या किया कि x में उसको स्क्वायर किया और y में सीधा चाहे मेथड से भी वर्क कर लिया, तो वैसे भी आप कर सकते हो, जो आपको इजी लगे, जो आपको इजी लगे। जो हमने वो प्रूफ किया था डेल्टा, उस तरीके से भी जा सकते हैं, या आप ऐसे भी जा सकते हैं नॉर्मली। जो एक्स स्क्वायर एक्स सेकेंड डिग्री वाले को हम क्या करते हैं, पहले रिजॉल्व करते हैं, फैक्टर बनाते हैं, उसके बाद हम उसमें k ऐड करके कांस्टेंट दोनों फैक्टर में k1 प्लस इसमें k1 उसमें k2, और उसके बाद हम कंपेयर कर लेते हैं इस x एंड y एंड कांस्टेंट वाले टर्म से। ठीक है।